गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये देवता क्या कह रहे हैं, इसका आप देखो परम पस्तावा ग्रंथ के ज्ञान से क्या कहते हैं। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ बिसारी। देवलोक के देवता पछतावा करते कि माया मोह, इसके अंदर हमने सच्ची सूझ, राम नाम करने की भक्ति की सूझ, राम नाम मनुष्य तन में संचय करके अमर लोक का सुख मिलता, वो सूझ भूल गए, भ्रम में भूल गए, हम माया में भूल गए। और आवागमन जन्म और मरना, कौन सा दुख लगा उनके पीछे, फिर से आवागमन में आने का, फिर से जन्मना 84 लाख योनि में और फिर से मरने का दुख हमारे पीछे लगा है। ये मनुष्य भाग्यवान है कि ये राम 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 करके मोक्ष में जाएगा, तो ये भी बेचारा अभागा बन के बैठा है। क्या कर लिया इसने, ये भी अभागा बन के बैठा है, ऐसा कर लिया इसने। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, देवताओं के लोक में पछतावा हो रहा है, चलो देवलोक में चलना है क्या, ज्ञान से चलो, बैठे बैठे देवलोक में क्या है करके। आदि सदगुरु महाराज जी कहते, मृत्यु लोक हूं ता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप जीग किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंछा। जिस समय मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म था, यह सत्स्वरूप परमात्मा का भेद राम नाम जो है, ये राम नाम नहीं संचा, राम 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 राम, ये भक्ति नहीं की। और ये भक्ति नहीं करके क्या किया इन्होंने, जप तप जीग, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत, ऐसे स्वर्ग में जाने के सत जप तप, स्वर्ग में जाने की इन्होंने विधियां की। और ये जब स्वर्ग में जाने की विधि की तो ये स्वर्ग में जाकर बैठ गया। इतनी तो परमात्मा ने ऐसी भक्ति रख दी कि फकीर भी कर सके, दरिद्री भी कर सके, धनवान भी कर सके, स्त्री भी कर सके, पुरुष भी कर सके, 5 साल का बालक भी कर सकता है, तो 85-80 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। इतनी दया परमात्मा ने रख दी। ऐसी भक्ति संसार में और कोई नहीं है। देखो आप पूछो, आप ऐसी भक्ति है क्या? अरे कोई जवानी में ही कर सकता है, कोई बुढ़ापे में नहीं कर सकता, कोई बच्चा नहीं कर सकता। शरीर को तपाना, पहाड़ों में जाना, यज्ञ करना, पैसा खर्चा करना, 50,000 1 लाख रुपए तक की विधि करना, किसके बस की बात है? और वो विधि करने के बाद भी काल नहीं छूटता, फिर भी 84 लाख योनि नहीं कटती, तो परमात्मा ने तो सबके लिए एक जैसी भक्ति रख दी। चाहे राजा करो, चाहे गरीब करो, कोई भी कुल का, कोई भी वर्ण का, किसी भी जाति का व्यक्ति सिर्फ राम भजन करेगा तो मोक्ष फल पाएगा, और संसार में भी उसके असंभव काम संभव हो जाएंगे, कैवल्य के भाग्य बन जाएंगे। और ऐसी भक्ति नहीं है कहीं पर। गुरु महाराज कहते, ऐसे संत कहते, आत्म गुना से तू भरपूर, फिर भी विश्व जगत में चूर। आत्म गुना से तू भरपूर, फिर भी विश्व जगत में चूर। लचना सूजन गवायो रे, चेतनिया गवायो रे, चेतनिया तू बार बार काई भटके। हो चेतनिया रे मारा बार बार काई भटके, ताने धीरे से समझाऊ, ताने छाने से समझाऊ, ताने मीठी मीठी बाणी सुनाऊ रे, चेतनिया सुनाऊ रे, चेतनिया तू बार बार काई भटके। हो चेतनिया रे मारा बार बार काई भटके। फिर भी भटक रहा है, फिर भी भटक रहे हो आप, क्या कमी है? ऐसा गुण तुम्हारे अंदर रख दिया परमात्मा राम जी ने। विश्वास करो, परमात्मा के संत सदगुरु साहेब प्रकट करवा देते, उनसे ज्ञान सुनो, राम भजन करो, परमात्मा की भक्ति प्रकट कर लो, सुखी बन जाओ। प्रभु की कृपा से नरतन ये पाया, आलसी बन के यूं ही गवाया। उल्टी हो गई मति, कर ली अपनी क्षति, चोला त्यागा। ओ साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी मति हो गई, हाँ? और मनुष्य जन्म अमोलक हीरा त्याग दिया।
बिना कैवल्य के, बिना परमात्मा राम जी के संचय के मनुष्य जन्म को कहीं पर भी लगाना उल्टी मती है, एक क्षति है। ये अपने आप का मनुष्य जन्म गंवाना है। मनुष्य जन्म को अमर लोक के कैवल्य राम भजन के भक्ति में लगाना ही मनुष्य जन्म का सही गुण है। और इसके अलावा मनुष्य जन्म को कहीं पर भी लगाते हो तो जन्म मरण 84 लाख योनि का दुख आपका छूटेगा नहीं। इसलिए तो कहते, क्या कहते, जोलिया बर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, और रंक राजा बने भक्ति रस में भी ने कष्ट त्यागा, ओ साथी सारे जगे तू न जागा। अरे जिन्होंने जिन्होंने राम नाम की भक्ति का रंग लगा दिया, जिन्होंने परमात्मा के प्रभु नर्तन का दिया हुआ मनुष्य जन्म का परमात्मा के भक्ति में राम नाम के भजन में लगा दिया, वो काल के